हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी कि अकेले मूव आउट करने के लिए। अलग ही फीलिंग आ रही है, मैं बता नहीं सकती आप सबको। अवर फर्स्ट डे इन अवर न्यू हाउस, अवर यम्मी यम्मी डिनर। हाय गाइज, वेलकम टू अ वेरी 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 स्पेशल व्लॉग। सो टाइटल पढ़ के तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आई एम फाइनली मूविंग आउट ऑफ माई होम टाउन। यस गाइज, इट्स ट्रू। मैं अपना सिटी बारीपदा छोड़ के एक न्यू सिटी शिफ्ट हो रही हूँ। सो आप लोगों को तो पता ही होगा दैट मैंने अपना कंटेंट क्रिएशन जर्नी इसी सिटी से स्टार्ट किया था, लाइक अपने घर से ही स्टार्ट किया था। नीचे मेरा रूम होता था, पहले ब्लू कलर का था एंड धीरे धीरे करके मैंने उसको पेंट करवाया, वाइट एंड येलो करवाया। एंड उसके बाद मेरा ये ऊपर का घर बना, बहुत ही अच्छे से मैंने इसको भी डेकोरेट किया था। एंड यहाँ पर भी मैंने वीडियोस बनाए 1 साल से ऊपर, आई थिंक, हाँ 1 साल लगभग यहाँ पे मैंने अच्छे से वीडियोस वगैरह सब बनाया। बट एज यू नो कि मैं उड़ीसा के एक बहुत ही स्मॉल टाउन में रहती हूँ, बारीपदा में। एंड यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ की काफ़ी कमी है। लाइक बहुत सारे इवेंट्स वगैरह भी भुवनेश्वर में होते रहते हैं, जो मैं जाती रहती हूँ कभी कभी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं वहाँ पर प्रेजेंट नहीं रहती हूँ। एंड एक दिन पहले ही मुझे इनविटेशन आता है या फिर सेम डे में भी मुझे इनवाइट किया जाता है, बट मैं अटेंड नहीं कर पाती हूँ क्योंकि ऑब्वियसली मैं यहाँ पे रहती हूँ तो कैसे ही अटेंड करूँगी। सो ये सब देखते हुए एंड मुझे भी बहुत मन था कि मैं ऐसे अकेली रहूँ। एंड अपना वो जो होता है ना कि एक बार तो लाइफ में अकेले रहकर देखना चाहिए। सो वो भी मेरा एक ड्रीम था कहीं ना कहीं। तो मैं इसके बारे में बहुत दिनों से सोच रही थी, बट कभी हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी कि अकेले मूव आउट करने के लिए, क्योंकि सोच रही थी कि कैसे मैं मैनेज करूँगी। यहाँ पर घर पे सब लोग हैं तो सब कुछ इजी हो जाता है मेरे लिए। वहाँ पर अकेले कैसे मैनेज होगा, क्या होगा, तो उसी डर से मैं कभी मूव आउट कर नहीं पाई। बहुत बार वक्त मैंने सोचा है, हर ईयर मैं ये सोचती हूँ ये स्टेप लेने का, बट आज तक कभी पूरा नहीं हो पाया मेरा। बट या अभी फाइनली ये होने जा रहा है एंड मैं भुवनेश्वर मूव कर रही हूँ। सो इट्स नॉट कि मैं बहुत दूर जा रही हूँ। भुवनेश्वर जस्ट 6 घंटे की दूरी पर है मेरे होम टाउन से। सो जब भी मुझे मन होगा मैं घर आ सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बट या मैं पूरी तो अकेले मूव नहीं कर रही हूँ। मेरे साथ मेरी फ्रेंड दीपिका, वो भी जा रही है। हम दोनों साथ में रहेंगे एंड इट्स वेरी गुड फॉर मी। लाइक मुझसे तो अकेले इतना सब कुछ हैंडल नहीं हो पाता, तो हम दोनों रहने वाले हैं। सो या अब देखते हैं क्या होता है आगे। आई एम तो वेरी 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 एक्साइटेड फॉर दिस न्यू जर्नी ऑफ माई लाइफ। सो आज है मंडे, हम लोग भुवनेश्वर जाने वाले हैं वेडनेसडे के दिन। सो कल का ही एक दिन है बीच में मेरे पास पैकिंग वगैरह करने के लिए। और भाई साहब इतना सारा सामान है पैक करने के लिए, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या लेके जाऊँ क्या छोड़ के जाऊँ। लाइक कार में हम जाने वाले हैं तो इतना सब कुछ सामान तो कार में फिट नहीं होगा। सो अभी हम लोग जो भी इम्पॉर्टेंट है, लाइक गैस वगैरह, गैस स्टोव वगैरह, फ़ैन वगैरह, तो यही सब। एंड कढ़ाई, पैन, ये सब जो जो बहुत ही ज़रूरत है वही सब चीज़ें अभी लेकर जा रहे हैं। एंड बाकी जो भी छूट जाएगा वो हम बीच बीच में आके लेते रहेंगे। सो दैट्स द प्लान। और घर भी गाइस हमने बहुत ही लास्ट मोमेंट में सिलेक्ट किया है। तो हमें अगस्त से ही शिफ्ट होना था, तो लास्ट में हमको जो भी मिला हमने फाइनल कर दिया। अभी हम रहकर देखते हैं इस घर में एंड अगर हमको ठीक नहीं लगा तो हम 2-3 महीने के बाद चेंज कर लेंगे। एंड हम लोग ऐसे ही मतलब ट्रायल के बेसिस में भी जा रहे हैं, यू कैन से, क्योंकि दीपिका और मैं, हम दोनों आज तक कभी भी अपने घर से बाहर नहीं रहे हैं, ठीक है। सो घर पे ही रहना हमको बहुत पसंद है। हम कभी भी पढ़ाई के लिए भी बाहर नहीं गए हैं। हम अपने होम टाउन से ही अपना स्टडीज कंप्लीट किया है। और मैंने तो यहीं से ही कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर दिया, तो मैंने तो कभी जॉब भी नहीं किया है। सो हम कभी अपने घर से दूर ऐसे रहे नहीं है। सो उसका और मेरा ये फर्स्ट टाइम है, तो वी डोंट नो कि हम कैसे सब कुछ मैनेज करेंगे, क्या करेंगे। बट मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये न्यू जर्नी के लिए। सो या जो भी होगा आप सबको पता चल ही जाएगा। अभी फ़िलहाल मैं चलती हूँ, थोड़ा पैकिंग वगैरह कर लेती हूँ एंड देन आपसे मिलती हूँ। ये वाला रूम मेरा पूरा फैला हुआ है। सो इस ट्रॉली में मैंने ये सब कुछ चीज़ें डाले हैं, थोड़े
किचन के आइटम्स हैं एंड अभी मैंने अच्छे से पैक नहीं किया है। और ये वाला बैग सिर्फ मैंने अभी तक पैक किया है, इसमें मेरे सारे ड्रेसेस वगैरह हैं। सो ये पूरा फुल हो चुका है। हम बेड पे भी ऐसा कुछ है। मैं कुछ लूँ या ना लूँ, मुझे अपना कंटेंट क्रिएट करने के लिए सब कुछ लेना पड़ेगा, लाइक माई ट्राइपॉड, माई लाइट, माई माइक, और अपने रूम को भी वहाँ पे थोड़ा एस्थेटिक एंड डेकोरेशन करने के लिए वो सारे सामान भी मुझे लेने पड़ेंगे। सो या अभी मैं थोड़ा ये सब समेट लेती हूँ। आई एम थिंकिंग कि मैं ये जो मेरा यहाँ पे स्किन केयर प्रोडक्ट सारे रखती हूँ ये ले जाऊँ, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी नहीं है। सो वहाँ पे मैं ये सब अपने सामान रख सकती हूँ, तो ये बहुत इजीली ही खुल जाता है। सो आई कैन टेक इट। आज सुबह सुबह दिया आई है हमारे घर। दिया दिया दिया, क्या देख रही हो दिया? अपनी जमीन का कुछ हिस्सा मुझे दे दो, क्या देख रही हो? लेकिन सुजीमान अपने अंकल को जमीन का थोड़ा सा टुकड़ा भी देने से इनकार भूत? करता है, क्योंकि यह जमीन भूत कहाँ है? के पास अपने ग्रैंडफादर की विरासत होती है। इसलिए सुजीमान अपने परिवार की जमीन अच्छा। को नीलाम होने नहीं देना तुम आज चाहता। स्कूल नहीं गई? अंकल गुस्सा हो जाते हैं और सुजीमान से कहते हैं कि तुम्हारी ये सारी बारिश हो रहा है ना? जल्द ही मेरी होने वाली है, क्योंकि तुम्हारा कोई वारिस नहीं है और मेरे 3 बच्चे हैं। इसलिए अब जल्द ही मैं कोर्ट। अभी थोड़ी बारिश रुकी है, नहीं तो सुबह से बहुत बारिश हो रही थी यहाँ पे। ये उड़ीसा के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में रेड अलर्ट हो गया है, हमारा डिस्ट्रिक्ट भी एक है उनमें से। एंड उसकी वजह से बहुत सारे स्कूल्स भी बंद कर दिए गए हैं। स्नेहा का भी एग्ज़ाम चल रहा था तो वो भी कैंसिल हो गया है। एंड बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बालेश्वर में तो एकदम फ्लड आ गया है। तो ऐसे ही बारिश होती रही तो फ्लड तो आना तय ही है। ओके गाइस, तो ब्रश वगैरह मैंने कर लिया है। अब मैं ब्रेकफास्ट करके अपना 1-2 शूटिंग का काम पेंडिंग है तो वो पहले कंप्लीट करूँगी एंड उसके बाद मैं पैकिंग का काम करूँगी। डन विथ माई शूट गाइस, मेरा जितना भी पेंडिंग काम था मैंने सब कुछ ख़त्म कर दिया है। एंड वहाँ पे जाके आई विल स्टार्ट एकदम फ्रेश। एंड या अभी मैं थोड़ा शावर ले लूँगी एंड उसके बाद वी विल स्टार्ट अवर पैकिंग। सो इट्स द नेक्स्ट डे। तो हमारा प्लान हुआ था कि हम वेडनेसडे को यहाँ से निकल जाएंगे, बट एज यू कैन सी बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी, फ्लड वगैरह का भी सिचुएशन आ गया था। सो हमने प्लान को पोस्टपोन करके अब हम जा रहे हैं फ्राइडे। टुडे इज़ थर्सडे, सो बेसिकली हम कल जाने वाले हैं, बट आई डोंट नो कल भी जा पाएंगे या नहीं, क्योंकि बारिश अभी भी हो रही है। मतलब पहले से कम हो गई है बट स्टिल इट्स हैपनिंग। अगर कल भी नहीं जा पाए तो हम आई थिंक संडे को जाने वाले हैं। सो या देखते हैं। और थर्सडे आज हमारी मम्मियाँ हमें नहीं छोड़ने वाली थी, क्योंकि टुडे इज़ थर्सडे और उनका ये मानना है कि थर्सडे को घर से बेटियाँ नहीं जाती हैं, नहीं तो घर की लक्ष्मी चली जाएगी। सो इसीलिए हम फ्राइडे को जाने वाले हैं। और पैकिंग भी मेरा ऑलमोस्ट हो चुका है, बस थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने लिख कर रखी है, क्योंकि इतना सब कुछ मुझे लेना है मैं भूल जा रही हूँ। सो सब कुछ लिख के मैंने रखा है। सो उसी से मुझे देख के बाकी सारे सामान पैक करना है एंड वी आर डन। एंड गाइज वी आर डन विद द पैकिंग। सो गाइज फाइनली मेरी पैकिंग हो चुकी है एंड ये भी कंफर्म हो चुका है कि हम कल सुबह निकल रहे हैं। सो कल हम 9-10 बजे यहाँ से निकल जाएंगे बारीपदा से। एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू स्टार्ट दिस न्यू लाइफ। हाँ, मतलब एक अलग ही फीलिंग आ रही है, मैं बता नहीं सकती आप सबको। लाइक मैं एक्साइटेड तो हूँ, नर्वस भी हूँ, बट या एक्साइटेड ज़्यादा हूँ। तो अभी चलिए मैं डिनर करने जाती हूँ। मम्मी ने क्या गुपचुप ने क्या बनाया है। सो या डिनर करते हैं एंड फिर कल मिलती हूँ आपसे। ये रही स्नेहा, इसका आज एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है। आज मैं थोड़ा स्ट्रेस फ्री हूँ। हाँ, जुकाम भी हो गया है इसका। हाँ।
कैसा लग रहा है मैं कल जा रही हूँ? बहुत अच्छा नहीं लग रहा। ऑब्वियसली मिस तो करूँगी ही। अच्छा Yeah. ठीक है, वीडियो कॉल कर लेना। यस। क्या बुक पढ़ रही है? ये थैंक यू फॉर लिविंग ऋत्विक सिंह का थोड़ा फेमस बुक है, तो मुझे ऑथर पसंद है इसलिए पढ़ रही हूँ। एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है इसलिए पढ़ रही है, नहीं तो। Here is our yummy yummy dinner. तो गाइज फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ। राइट नाउ इट्स 10:30 AM और अभी दीपिका आ रही है मेरे घर मुझे लेने। सो या एक बार वो आ जाएगी फिर हम स्टार्ट करेंगे अपनी जर्नी। फाइनली हम भुवनेश्वर पहुंच चुके हैं। सो रूम का टूर मैं आपको कल अच्छे से दिन के टाइम में दिखा दूंगी। अभी तो काफ़ी अंधेरा हो गया है एंड हमारे यहाँ प्रॉपर हम लाइट्स भी लेकर नहीं आए हैं, तो 2 ही लाइट लेकर आई थी मैं। एक इस रूम में लगा है और एक डाइनिंग रूम में हमने लगा दिया है। सो यह अभी तो हमारे सामान चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। दीपिका अभी नहाने गई है और अभी फ़ैन वाले भैया आए थे फ़ैन फिटिंग करने, तो दैट इज़ डन। एंड अभी तो कुछ हम कुछ बनाकर खा भी नहीं सकते क्योंकि गैस कनेक्शन कुछ है नहीं हमारे पास, तो आज हम ऑर्डर करके कुछ खा लेंगे एंड फिर कल से हमें बहुत कुछ शॉपिंग भी करना है। अभी तो हमने झाड़ू भी मंगवाया ब्लिंकिट से और लिस्ट करके रखेंगे एंड कल मार्केट वगैरह जाकर ले आएंगे जो भी ज़रूरत का सामान है। सो या आई एम तो वेरी वेरी हैप्पी कि फाइनली मैं आ गई भुवनेश्वर। अब आपको कंटेंट बहुत ही तगड़ा तगड़ा कंटेंट देखने को मिलेगा, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। ये है हमारा डाइनिंग रूम। इसकी हालत कुछ ऐसी है, यहाँ पे सब कुछ बिखरा पड़ा है। ये रही दीपिका नहा के रेडी होकर आ चुकी है। मैं जा रही हूँ खाना लाने के लिए। यस, और मैं करूँगी घर की देखभाल। डरना मत भाई, मैं आ जाऊँगी, जल्दी आ जाऊँगी। ठीक है, गो। मॉर्निंग गाइज, सो इट्स अवर फर्स्ट डे इन अवर न्यू हाउस और आज हम काफ़ी जल्दी ही उठ गए थे। लाइक घर में तो मैं बहुत लेट से उठती थी, बट कल हम जल्दी सो भी गए थे और सुबह सुबह जल्दी उठ भी गए हैं। तो अभी दीपिका और मैं ब्रेकफास्ट करने वाले हैं एंड उसके बाद हमें आज बहुत कुछ काम करना है। लाइक पूरे जो सामान वगैरह हैं हमारे वो सब अनबॉक्स करके अच्छे से रखेंगे, घर को साफ़ करना है। सो या पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं एंड फिर साफ़ सफाई करेंगे। और हाँ, मैं आपको होम टूर भी देने वाली हूँ, तो पहले ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, उसके बाद होम टूर करते हैं। सो गाइज लेट मी गिव यू अवर हाउस टूर। सो ये है हमारा फ्रंट का गेट एंड यहाँ से रूम की स्टार्टिंग होती है। दिस इज़ डाइनिंग हॉल। यहाँ पे सब कुछ सामान हमारा बिखरा पड़ा है। यहाँ से एंट्री करते ही ये है हमारा फर्स्ट रूम, दिस इज़ अवर सेकंड रूम और वहाँ पे दीपिका बना रही है कॉफ़ी। ये है हमारा किचन, यहाँ पे डाल दो। हम कॉफ़ी पीने वाले हैं क्योंकि हमें बहुत काम करना है अभी। ये है हमारा किचन एंड इस तरफ है बाथरूम। तो बेसिकली यही है हमारा छोटा सा प्यारा सा घर। हमारा कॉफ़ी बनकर तैयार। या तो हमने हमारा घर बहुत ही जल्दबाजी में ढूंढा है, तो जल्दबाजी में हमें यही घर मिला, तो अभी के लिए हम यहीं रह रहे हैं। उसके बाद 2 महीने बाद हम देखेंगे, अलग कहीं शिफ्ट हो जाएंगे। There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long.
गाइस हमने कर्टन्स लगा दिए हैं, अब हम दीपिका के रूम में बेड सेट करेंगे। If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. मेरे पास मैट्रेस नहीं है अभी, तो मैंने ऐसे ही बेडशीट को लगा दिया है यहाँ पे। दीपिका का रूम यू कैन सी, वो मैट्रेस लेके आई थी एंड हाँ सोएंगे तो हम एक ही रूम में, सो इसीलिए एक ही मैट्रेस से अभी काम चला लेंगे। गाइस यहाँ पे हमारा अभी लंच प्रिपरेशन चल रहा है। राइस बन चुका है और यहाँ पे दाल बॉयल हो रहा है। ये दीपिका काट रही है आलू। हम ये सब दाल में मिक्स करके डालमा टाइप कुछ बना देंगे। Talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well, and I know that you're right, but you should know. ये घर में हमारा पहला लंच गाइस, ये सब हमने बनाया है। लंच कर रहे हैं अभी। गाइस अभी हम दोनों निकले हैं थोड़ा वॉक करने। तो मेन रोड से हमारा जो घर है वो 2 किलोमीटर है, 2-2.5 किलोमीटर दूर है। तो अभी हम चल के आए हैं मेन रोड में। हालत थोड़ी सी खराब हो चुकी है, बट आई थिंक आदत हो जाएगी। चल के अभी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि आसपास क्या क्या जगह है, तो हम जा सकते हैं। तो या For way too long now. If I could lay down beside you, I